ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सभी को। आइए आज हम आगे श्री रामायण शास्त्र का पाठ शुरू करते हैं। तो अभी हम 40th दोहे से शुरू कर रहे हैं। इससे पहले 39 दोहे हम पढ़ चुके हैं और उसके वीडियोस अवेलेबल हैं। अगर आप आज देख रहे हैं तो आप उसके वीडियोस में सुन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। जय श्री राम। अवलोकनि बोलनि मिलनी प्रीति परस्पर हास, भायप बलि चहु बंद की जल माधुरी सुबास, सियावर राम जी की जय। चार भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल्द मधुरता की और सुगंध है। आरती बने दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारि ना थोरी, अद्भुत ललित सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही वो गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषण पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी, भव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित सुख दारिद्र दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मज्जन पान किए ते, मिटे पाप परिलाहिए ते। सियावर राम जी की जय, मेरे प्रभु राम जी की जय। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला है और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन एहि बार न मानस धोए, ते काय कलिकाल बिकोए, त्रिषित निरिखर बिकर भव बारी, फिरे मृग जिम जीव दुखारी। जिन्होंने इस जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा उगे गए। जैसे प्यासा किरण सूर्य किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है, वैसे ही कलयुग ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटकर दुखी ही होंगे। यहाँ से अगला दोहा परम होता है और इसके दो पार्ट हैं, क और ख। मति अनुहारी सुवारी गुण, गन गनि मन हवाई, सुमरि भवानी शंकरे, कह कवि कथा सुहाई, सियावर राम जी की जय। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहते हैं। अब रघुपति पद पांकर हो, हे धरि पाई प्रसाद, कहे जुगल मुनि बरकर, मिलन सुबंग सवाद, सियावर राम जी की जय। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद का वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बंसी प्रयागा, तिन्हि राम पद यदि अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमार्थ परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निर्हित, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर रवि जब होई, तीर्थपति आवे सब कोई, देव दुनुज के नर नन श्रेणी, सादर मचि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं, तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजे ही माधव मत जल जाता, परसी अखे बट हर्षे गाता,
भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षयवट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। ता होय मुनि ऋषि समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मझे प्रात समेत उचाया, कहे परस्पर हरि गुण गाया। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करते जाते हैं, उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। सियावर रामजी की जय। यहाँ पर अगला दोहा प्रारंभ होता है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरने तत्व विभाग। कहे भगते भगवंत के, संजुत ज्ञान विराग। सियावर राम जी की जय। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान को भक्ति के कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माग नहाई, मुनि जब निज निज आश्रम जाई। प्रति संबत अति हुई आनंदा, मकर मर्जी गवन मुनि बंदा। इसी प्रकार माह के महीने में भर स्नान करते हैं और फिर जब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं, हर साल वहां इस तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनियान चले आते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रम मन सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विषय के, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। सियावर राम जी की जय। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनित आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुज सुख खाने, बोले अति पुनित मृत बानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी ने श्रेष्ठ का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत दे तत् सब तोरे। कहत समोहि लागत भैलाचा, जो न कहूँ वह होय अकाचा। सियावर राम जी की जय। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि आप यह न समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान नहीं हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। सियावर राम जी की जय। मेरे प्रभु राम जी की जय। तो यहाँ पर हमारा आज फिर 3 दोहों का वीडियो का समापन होता है और हम फिर अपना अगला वीडियो अगले दोहे और चौपाइयों के साथ शुरू करेंगे। तो इसके समापन से पहले जो हमारा अगला दोहा है, उसकी जो मुख्य पंक्तियां हैं, मैं उसे जरूर कहना चाहूंगी। जय श्री राम। सियावर राम जी की जय। संत कहे ऐसे नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाव। होय न बिमल बेक उर, गुरसन किए दुराव। सियावर राम जी की जय। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय।